पीएसएल का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसिल्क में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। रावलपिंडी स्टेडियम में आज 2 मैचेस होने हैं, जिसमें जो एक मैच है वो जारी है। वो मैच है मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान ने 186 का टारगेट दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और देखना यह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है ये टारगेट अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बैटिंग अभी जारी है और इसके साथ साथ जो दूसरा मैच है वो होगा शाम को, वो है लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। वेरी इंपॉर्टेंट मैच क्योंकि नॉकआउट मैच है। जो टीम जीतेगी वही प्लेऑफ्स का हिस्सा बनेगी। और देखना यह है कि पॉइंट्स टेबल में क्या पोजीशन रहती है और उसके बाद फैसला रन रेट पे भी हो सकता है। ये सब कुछ जानेंगे हमारे साथ जो हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चिराग बलोच, उनको वेलकम करती हूँ। और उनके साथ साथ कराची से हमें ज्वाइन किया है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब ने। वेलकम टू द शो सर। जी वालेकुम, थैंक यू इना, अस्सलाम वालेकुम बलोच, उम्मीद है खैरियत होगी। यस, एक मैच तो हो रहा है जैसमिन का, लेकिन मैच तो वही है जो आज अभी होना है शाम को, क्योंकि वो डिसाइड करेगा चौथी टीम के कौन सी टीम जो है प्लेऑफ में जा रही है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे जो इंटरेस्ट है और जो नजरें हैं वो तो उस मैच पे ही हैं। मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच का कोई खास इम्पैक्ट ऐसे जैसे नहीं है कि अगर कोयटा ग्लैडिएटर जीत जाती है तो उसको 2 पॉइंट और मिल जाएंगे, अगर वो हार जाती है तो तब उसकी पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यही एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी जो है वो इस वक्त पूरी तरह तैयारी कर रहे होंगे कि उस अपने एक मैच को जीतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और अभी जो मैच जारी है मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, बिल्कुल एक टीम तो एलिमिनेट हो चुकी हुई है, बस कोयटा ग्लैडिएटर्स आई थिंक सर प्रैक्टिस मैच ही खेल रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक तो चीज उसमें ये देखें कि फिर भी मुल्तान सुल्तान ने 185 रन तो कर ही दिए हैं, तो 185 रन को चेज करना होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को। स्टार्ट तो अच्छा लिया है उन्होंने, 25 रन तो बना चुके हैं और कोई भी उनका आउट नहीं हुआ है। तो ऐसे लगता है कि पिच तो जैसे हम पहले ही कल भी जिक्र कर रहे थे कि बैटिंग के लिए तो बहुत ही अच्छी होगी। तो आज जितने भी मैचेस होंगे वो बैटिंग ओरिएंटेड ही होंगे। और चाहे जितने भी रन बन जाए उसको चेज करने के लिए दूसरी टीम में सलाहियत बिल्कुल मौजूद होगी अगर वो थोड़ी अकलमंदी से खेलें। और अगर रन्स बहुत ज्यादा ना कर सके, अंडर 200 अगर कोई भी टीम करती है तो वो मेरा ख्याल है चेजेबल है। सर बिल्कुल ऐसा ही है। यूनाइटेड भी जो है प्लेऑफ्स के लिए आगे जा चुकी है और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी क्वालिफाई कर लिया है। तो दोनों टीम्स जो हैं वो मुस्तहकम है। मगर आज जो मार्का होगा शाम 7 बजे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी अभी कल ही उन्होंने अपना मैच जो है वो खेला था जिसमें वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकी। मगर देखना यह है कि आज जो है पेशावर ज़ल्मी कैसे अपने आप में वापस कम बैक करती है। सर देखिए, पेशावर ज़ल्मी को मैं आज के मैच को देख रहा हूँ, जो लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी को, कि पेशावर ज़ल्मी की सिर्फ एक एडवांटेज है, वो ये, मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में ये बात कर रहा हूँ, एक एडवांटेज ये है कि वो ऑलरेडी खेल चुके हैं। यानी वो जो 10 दिन का गैप आया था उसके बाद वो वापस क्रिकेटिंग उसमें मोड में आ चुके हैं। उनको फील्डिंग भी उन्होंने कर ली, उन्होंने बैटिंग भी कर ली, बॉलिंग भी कर ली। लाहौर कलंदर के लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा अब ये ऐसे ही होगा कि 10-11 दिन के बाद वो आगे खेल रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की हुई होगी, 1 या 2 दिन नेट्स किए होंगे, नए प्लेयर्स जिन्होंने उनको ज्वाइन किया है, अब वो अपनी फाइनल कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं 11 की, वो भी देखने वाली होगी। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी टीम का बैलेंस बहुत अच्छा हो, जिससे बॉलिंग भी तकरीबन पूरी हो और बैट्समैन जो है वो बिल्कुल अच्छे अंदाज में खेलें। ठीक है, उनके बैट्समैन फॉर्म में नजर आते हैं, फखर जमान ने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली है, इसके अलावा बाकी जितने बैट्समैन हैं उनको भी आगे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब उनके पास तो कई ऐसे प्लेयर हैं जो शायद वापस नहीं आए, लेकिन उन्होंने जिन भी प्लेयर्स को बुलाया है, रिप्लेस किया है, वो प्लेयर्स बुरे नहीं है, तो आगे उनकी बैटिंग को स्ट्रेंथन ही कर सकते हैं। सो लेट्स होप के लाहौर कलंदर जो है अपने जिस अंदाज में उतनी फेवरेट गिनी जा रही थी जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था, लेकिन जिस किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी ऑन एंड ऑफ, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका डेफिनेटली शेक हुआ होगा। और खासतौर पर जो डू एंड डाई मैच होता है ना, उसमें फिर टीमें और जो नर्व्स का खेल होता है और जो अपने नर्व से काबू पा लें और प्रेशर को हैंडल कर लें, तो वो टीम पे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
जी सर, वैसे ही हम स्क्वाड्स पे भी नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रुख करूंगी चिराग आपका। चिराग, आप बताएं, हमने कल भी डिस्कशन की कि पीसीबी जो है वो कोचेस ढूंढ रही है और तलाश जारी है, मगर एक का नाम तो सामने आ गया है। लेकिन बांग्लादेश का जो टूर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूर, उस टूर के ऊपर कोई टीम अभी तक बनी है, कोई पेपर वर्क हुआ है, क्योंकि अनाउंसमेंट अभी तक कुछ नहीं हुई। देखिए, इनिशियल वर्क उसके ऊपर ज़रूर हुआ था। इनिशियली उसके ऊपर बहुत सारे नाम जो है वो ऑन टेबल आए थे, जिसके ऊपर जो परफॉर्मेंस थे, जिसके अंदर हसन अली का नाम भी था। बहुत सारे यंगस्टर्स को जो है वो इस सीरीज़ के अंदर यंगस्टर्स को ही मौका दिया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है उसके अंदर उनके बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। तो किसी के तरह का हम ये नहीं है कि हम एक्सपीरियंस प्लेयर्स को ज़्यादातर को नहीं देखेंगे, जिसके अंदर अगर हम बात करें हो सकता है शाहीन को भी रेस्ट करवाई जाए, हारिस रऊफ को रेस्ट करवाई जाए और उनकी जगह जो है वो नए बॉलर्स हैं उनको मौका दिया जाए। जिस तरह से हमने आकिफ को मौका दिया वनडे सीरीज़ के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड मौका दिया, इस दफ़ा हो सकता है कि उनको इसमें मौका दिया जाए। साथ में खुरम शहजाद जो है वो उनका नाम भी फ्लोट किया। तो बहुत सारे नाम जो है वो ऑन टेबल थे, 20 से 25 नाम ऑन टेबल आए थे। लेकिन अब देखना होगा कि अब इनिशियली फाइनल जब कोच का नाम भी ऑलरेडी फाइनल हो चुका है, कोच की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, तो जिस तरह से ये मेरे ख्याल से एक ग्रुप जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं कि ग्रुप जिस तरह से ही फेज़ होगा, ख़त्म होगा ये कल, तो उसके बाद दोबारा से एक बैठक होगी, इसके बाद कोच के साथ जो है वो डिस्कशन वगैरह भी इसके ऊपर होगी कप्तान, क्योंकि अब टेंशन की बात इसलिए नहीं है क्योंकि कप्तान और कोच जो है वो एक ही टीम के हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में दोनों बैठे हैं, तो उनके लिए थोड़ा डिस्कशन करना भी थोड़ा ईजी होगा, एक ही कैंप का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से डिस्कशन उसके ऊपर ऑलरेडी हो रही होगी। सलमान अली आगा और माइक हैसन जो है उसके ऊपर ऑलरेडी उसके साथ उनकी डिस्कशन इस हवाले से ज़रूर हुई कि किसको टूर के ऊपर जो है वो मौका देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों के अंदर ऑफिशियल उसके टूर की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी और साथ में स्क्वाड की भी अनाउंसमेंट जो वो हो जाएगी। तो हमें बहुत सारे नए चेहरे जो है वो देखने को मिलेंगे, खास करके कुछ प्लेयर्स की वापसी भी होगी, जिसके अंदर हसन अली भी शामिल है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी मैं बाबर आजम का एक पॉडकास्ट सुन रही थी जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी की स्पेशल टीम के लिए दिया है। वो पॉडकास्ट में कह रहे थे कि अब्दुल समद और अली रजा ऐसे दो लोग हैं जो कि कौमी टीम का हिस्सा बनना चाहिए और बन सकते हैं। तो मैं सर आपका भी वर्जन लूंगी और चिराग आपका भी वर्जन लूंगी। ओवर टू यू सर। देखिए, जो चिराग बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरे अपने नजदीक ये बहुत जरूरी होगा कि कोच, कैप्टन और खास तौर पर जो सिलेक्टर्स हैं, मेरे अपने नजदीक इनको बैठ के आपस में मुशावरत करनी बहुत जरूरी है। देखें, ठीक है, सारे प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म भी कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, क्योंकि आपको जहन में ये रखना होता है कि आपका जो टूर्नामेंट है वो कब है। डाउन द लाइन एक साल में आपका एक साल के अंदर अंदर अगर वर्ल्ड कप आ रहा है तो आपने कोशिश ये करनी है कि मिक्स एंड मैच करना है। ये नहीं हो सकता कि आप अपने तमाम के तमाम जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको आप एकदम से रेस्ट करवा दें और तमाम के तमाम नए लड़के ले आए। आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिसमें एक एक या दो नए प्लेयर्स की इंडक्शन हो, ताकि हम देख सके उनको। और उनके बाद ये हो कि 2 से 3 मैचेस उनको मिलने हैं या 3 या 4 इनिंग्स मिलनी है, ये पहले से तय होना चाहिए। तमाम जो भी कोर ग्रुप बैठेगा, जिसमें सेलेक्टर्स हैं, जिसमें कोच है और कैप्टन है, कि भाई अगर हमने किसी नए लड़के को मौका देना है तो उसको हमने कितने चांसेस देने हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज देनी है डाउन द लाइन। न्यूजीलैंड, ये जैसे भी बांग्लादेश की एक सीरीज अगर ये 5 मैचेस की है या 3 मैचेस की है, तो क्या वो जो नया लड़का है वो तीनों को तीनों मैचेस खेलेगा या पांचों को पांचों मैचेस खेलेगा? यहाँ आपने 2-2 का पेयर बनाया हुआ है कि ठीक है जी, पहले 3 मैच हम इस पेयर को खिला देंगे और उसके बाद 2 मैचेस जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट हम ये खिला देंगे। जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो पाकिस्तान में है वो ये है कि पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है या पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी ये थिंक टैंक बैठता है ना, उसको ये दोनों चीजें अपने ज़हन में रखनी पड़ती कि अगर हार गए तो बैकलैश होगा, पब्लिक हमें आगे, वो ये थोड़ी देखती कि हम टीम बनाने जा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं आप हार गए, आप बांग्लादेश से हार गए, आप जिम्बाब्वे से हार गए। सो ये एक वो इशू है जो ये बैठ के इनको सोचना पड़ेगा। और फिर अगर आप बहुत फर्म हैं तो फिर आप इस जो प्रेशर को, जो बाहर आउटसाइड प्रेशर, जिसको मैं कहता हूँ आउटसाइड नॉइजेस हैं, देखिए हर एक अपना अपना ओपिनियन होगा ना, मीडिया अपना बताएगा, जो क्रिकेट फैंस हैं वो अपना सोशल मीडिया के ऊपर अपना वो शोर करेंगे कि जी ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सो अगर आप फर्म हो कि नहीं ठीक है, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज से 1 साल के बाद वर्ल्ड कप खेलना है और उस वक्त तक हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाना है, तो उसको इस तरीके से इनको जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इन्होंने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को निकाल दिया, और देखिए एक सीरीज से दूसरी सीरीज में अच्छा खासा गैप होता है, अगर आप जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो है अगर वो नहीं खेलेंगे तो बाय द टाइम वर्ल्ड कप अगर सर पे आ गया और वो कुछ खेले हुए ही ना हुए और आप फिर उनको अपनी टीम में डालोगे, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम।
सर ज़बरदस्त आपने बात की है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की आपके एनालिसिस हैं। हम थोड़ी सी टेलेनॉर पे बात करते हैं। टेलेनॉर क्या कहता है? टेलेनॉर कह रहा है कि मैच विनिंग कॉम्बिनेशन और कॉम्बो क्या होता है। टेलेनॉर की वीकली प्राइम ऑफर जिसमें मिले मैच की लाइव अपडेट्स और नॉन स्टॉप इंटरटेनमेंट, वो भी सिर्फ 500 रुपये में आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जल्दी से माई टेलेनॉर ऐप डाउनलोड करें और ढेरों ढेर इनामात जीतें। ओवर टू यू चिराग। चिराग, हम बात कर रहे थे अभी इतने इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर कि क्या इमर्जिंग प्लेयर्स आने चाहिए, क्या सीजन प्लेयर्स के साथ इमर्जिंग प्लेयर्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। अभी तक कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। अली रज़ा की आपने बात की है, तो ये मुझे सोर्सेज ने जो है वो कुछ कंफर्म किया था कि जब इनिशियल जो एक बना था, स्क्वाड बना था, उसके अंदर अली रज़ा का नाम भी था, लेकिन उसके ऊपर जो डिस्कशन हुई थी उसके अंदर ये हुई थी कि अली रज़ा को एक दफ़ा जो है वो इतना जल्दी जो है वो उनको मौका नहीं देना चाहिए, बजाय कि उनके इंटरनेशनल लेवल पर लेके आए। उनको पहले जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाई जाए, उनको थोड़ा और पॉलिश किया जाए ताकि वो क्रिकेट को और बेहतर तरह से समझें, और उसके बाद उनको जो है वो कौमी टीम के अंदर मौका ही दिया जाए। उसके ऊपर ये डिस्कशन हुई कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, बहुत ही एक रिफाइंड बॉलर साबित हो सकते हैं अगर उनके ऊपर प्रॉपरली काम किया जाए। उनको डोमेस्टिक बजाय कि हम जल्दी करके उनको इंटरनेशनल में मौका दें और उससे वो कॉन्फिडेंस लूज करें, उससे तो ज़्यादा बेहतर है कि उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाकर उनको डोमेस्टिक खिलाएं और उसके बाद उनको जो है वो पाकिस्तान टीम में खिलाया जाए, ताकि एक रिफाइंड प्रॉपर अच्छी चीज़ जो है वो पाकिस्तान को मिल सके। ये भी बिल्कुल बहुत अच्छी सजेशन है। मैं थोड़ा सा यहाँ ग्राहक से पूछना चाहूंगा कि ये जो डिस्कशन की आप बात कर रहे हैं, ये अमंग दी मीडिया हुई है या जो थिंक टैंक बैठा हुआ है पाकिस्तान का, उन्होंने ये मशवरे किए? ये थिंक टैंक की तरफ से जो है मुझे सोर्सेज की तरफ से बताया गया। थिंक टैंक ने जो है वो डिस्कशन किया है, ये तो उनकी सोर्स ने मुझे बताया। सर थिंक टैंक में तो आपने भी यही बात की थी। बिल्कुल चिराग, ये विकीलीक्स थी। ये सर हारून रशीद साहब की लीक्स थी। क्योंकि आप ये आपका जो मौकफ है, ये आपका पहले दिन से ये मौकफ था अली रजा के मामले में कि इसको मैच्योर होना चाहिए, डोमेस्टिक खिलाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये बहुत अच्छा है, सही कह। हाँ सर, अगर हम स्क्वाड्स के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, पेशावर ज़ल्मी और अगर हम देखें लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड्स के ऊपर, बिकॉज आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि स्क्वाड्स के ऊपर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है जो कि आज क्रॉस होना है, या डू एंड डाई सिचुएशन है दोनों के लिए। देखिए, मैं जो पेशावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो आपको पता लग गया कि स्क्वाड क्या है और क्या उसकी फॉर्मुलेशन हो सकती है। आई थिंक सिर्फ अगर वो कुछ सोच सकते हैं तो वो जो राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाया था याकूब इन्होंने, उसके मुतालिक ये सोच सकते हैं कि उसको खिलाना है या किसी और को खिलाना है, क्योंकि उसने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका था। और पिंडी की जो पिच है वो बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा, स्पिनर्स को हेल्प नहीं कर रही थी। तो इसलिए अब ये चीज सोच सकती है मुल्तान पेशावर ज़ल्मी कि उसकी जगह किसको ला सकते हैं। कोई ऐसा ऑलराउंडर उनके पास बाहर मौजूद है जो मीडियम फास्ट बॉलिंग भी कर ले, या वो स्पिन बॉलिंग भी कर ले और बैटिंग भी अच्छी कर ले। क्योंकि मेरे अपने नजदीक इनकी बैटिंग बुरी नहीं है। देखें, कल भी ये 215 कर गए थे। अगर इनके लैप्सेस फील्डिंग के ना किए हुए होते तो कल पेशावर ज़ल्मी ने मैच जीत जाना था। सो पेशावर ज़ल्मी मुझे मजबूत टीम नजर आ रही है, इन टर्म्स ऑफ देयर बैटिंग पावर हाउस, क्योंकि वो जो सदाकत लड़का है, मास सदाकत, मुझे उसमें बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है। आई थिंक इसको अगर प्रॉपर ग्रूम किया गया और अच्छे तरीके से इसको अगर मॉनिटर किया गया और डोमेस्टिक क्रिकेट में खिला के इसको लाया जाए तो ये एक बड़ा टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन नजर आता है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई मुझे नजर आता है इसमें, और इसमें पोटेंशियल है। तो ये मुझे लगता है कि ये आगे जाके पाकिस्तान को कुछ सर्व कर सकता है, प्रोवाइडेड कि ये उसी तरह मेहनत करता रहे और अपने आप को जो भी रिजीम है, ये फिटनेस रिजीम हो गई है, जो भी डाइट के रिजीम है, उन सबको ये फॉलो करे। अब जो सबसे इशू मुझे नजर आ रहा है ना, वो मुझे नजर आ रहा है कलंदर्स की टीम। देखिए, कलंदर्स में नए लड़के एंटर हुए हैं। देखिए, राजापाक्सा जो है वो टीम में आया है श्रीलंका की, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वो पहला मैच खेलेगा। उसके बाद आप देखें कि अगर आप दूसरे और प्लेयरों को देखते हैं तो सिकंदर रजा पुराना है जो ये वापस आए, शाकिबुल हसन आए हैं, जो इनको डबल एज दे सकता है। बॉलिंग भी अच्छी करता है, वो बैटिंग भी अच्छी करता है, लेकिन वो कितनी क्रिकेट खेला है पीछे इसका मुझे अंदाजा नहीं है। और क्या वो फॉर्म में आया है, वापस आया है, यानी वो जब खेलता हुआ आ रहा है, या वो रेस्ट पीरियड यानी हाइबरनेशन से निकल के आ रहा है। अगर तो हाइबरनेशन से आ रहा है तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। बाकी जो श्रीलंका का प्लेयर जो जिसका मैंने जिक्र किया आपका राजापाक्सा का, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का बैट्समैन और ये मैच विनर साबित हो सकता है, लेकिन वो आके इस प्लेइंग 11 में पहली दफा खेलेगा। सो इसका कितनी जल्दी ये जेल इन हो जाता है, ये देखने वाली चीज होगी। ये 2-3 चीजें
तो बिल्कुल जो ऐसा ही देखनी है। होगी तो बिल्कुल आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। तो हमने थोड़ी सी बात करनी है क्रिकेट के हवाले से कि क्रिकेट में कुछ ऐसे ही कहते हैं ना कि यादगार लम्हे होते हैं जिनको महफूज किया जाता है। और क्रिकेट को नॉन स्टॉप फन हो या लाइफ में कुछ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट लगाओ तो लगाओ वीकली प्राइम ऑफर और तुम भी कहो वूहू। तो लेट्स गो ऑन द वूहू मोमेंट। ये तो था वूहू मोमेंट, मगर जो एक और वूहू गेम चल रही है वो चल रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कर रहे हैं और जो स्कोर है 54 विदाउट एनी लॉस। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पीएसएल का सुल्तान। पीएसएल के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पिंडी में मैच जारी है, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। कोयटा ग्लैडिएटर्स अपनी सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कर रही है और अभी स्कोर हुआ है कि एक विकेट जो है वो गिर गई है और जो स्कोर है वो 77 है और माफ़ की विकेट गिरी है। ठीक है जी, विकेट जो है वो गिर गई है और क्योंकि विकेट अभी गिर गई है लेकिन फिर भी ग्लैडिएटर्स को भी लगता है एज है क्योंकि इतनी ज़्यादा विकेट उन्होंने नहीं लूज़ की और जो टारगेट है वो भी बहुत कम है। 186 का टारगेट है। आई थिंक दे कैन अचीव इट रियली वेल और आसानी होगी। सिचुएशन के ऊपर सर अगर हम बात करते हैं तो मैं आपकी तरफ रुख करूँगी सर। पिंडी की जो विकेट है कहते हैं कि उस पर सबसे बड़ा अभी तक कोई चेज़ जो है वो सामने नहीं आया। व्हाई इज़ दैट? इसमें देखिए होता यही है कि चेज जो है ना, मैंने आपको पहले भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपको एक कहा था कि पार स्कोर होता है किसी भी जगह पे। आप अगर किसी पिच को देखते हैं उसके बाद आप उस ग्राउंड के सारे डायमेंशंस को देखने के बाद आप समझते हैं कि 20 ओवर्स में कितने रन हो सकते हैं, जिसको हम पार स्कोर कह सकते हैं, जिसको आप डिफेंड भी कर सकते हैं या आप चेज भी कर सकते हैं। सो राउंड अबाउट वो जो रन बनते हैं ना वो 180-190 के करीब बनते हैं। अगर इतने रन्स बनेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर बॉलर्स और फील्डिंग ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो आप उसको डिफेंड कर लेंगे। अगर दूसरी टीम ने अच्छी बैटिंग कर ली तो वो रन्स कर जाएंगे। जैसे आपने कोयटा ग्लैडिएटर्स का बताया कि 74 है लेकिन अभी तक ओवर्स इनके हैंड में है, 9 विकेट्स इन हैंड है, 185 सामने लगा हुआ है। 185 को ये चेज भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर जो टीम खेल रही है मुल्तान सुल्तान, अगर वो अच्छी फील्डिंग करके अच्छी बॉलिंग करके उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। अभी भी अगर 2-3 विकेटें उनके जल्दी गिर जाती हैं और 2 से 4 ओवर उनके 3 से 4 रन वाले जाते हैं तो एकदम से आस्किंग रेट बढ़ जाएगा तो प्रेशर उन पे आता है। तो इसलिए जो आप कह रही है ना कि जो चेज नहीं होता उसका रीजन ये है कि जब आप 237 240 के करीब जो आप कर जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको हर ओवर में 12 के करीब रन करने पड़ेंगे। सो फ्रॉम ओवर नंबर 1 टिल 20th ओवर अगर आप 12 रन करेंगे तो आप 240 रन पे पहुंचेंगे, जो कि एट टाइम्स बहुत मुश्किल होता है। यही वजह आप देखें कल के मैच में अगर आप देखें तो क्योंकि वो जब 2 से 3 ओवर अच्छे गुजरे तो वो जो आखिर के 5 ओवर में जो आस्किंग रेट था वो 22 पे चला गया था जी। 22 रन पर ओवर जो है वो हर ओवर तो नहीं बन सकते। तो इसलिए जो चेज नहीं हो रहे उसका रीजन यही है कि जब बिग टोटल हो जाते हैं तो आपको तो हिट मारने जाना ही जाना है, उसमें आपके विकेट्स भी गिरते हैं। इसलिए फिर जो है ना चेजिंग जो है वो एट टाइम्स बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी पार स्कोर है आप कोशिश करेंगे वो टीमें उसी पे आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर लें और ताकि वो आपके पास इतनी बैटिंग पावर हाउस है कि आप समझ सकते हैं कि हम 20 ओवर्स में 185 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि पिच पिंडी की अच्छी है बैटिंग के लिए। लेकिन स्टिल आई वुड से 180-190 यस अचीवेबल है। एनीथिंग अबव 200 मुश्किल हो जाए। सर कल जो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने जो फैसला किया था पहले बैटिंग करने का, आपके लिहाज से वो सही मशवरा था या कि गलत था? नहीं, मेरे नजदीक ठीक था। अब देखें, अब आपको मैं इस तरह कहता हूँ, अब देखें अगर नबी का कैच हो जाता, अगर मतलब जो मैं फिर फील्डिंग देखें ना, जब आप टॉस जीत के जब फैसला करते हैं कि हमने बॉलिंग करनी है तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉलर्स ने एक तो अच्छी लाइन पे बॉलिंग करनी है और आपके फील्डर्स ने उनको सपोर्ट करना है। जब आप टॉस जीतते हैं तो आपके ज़हन में ये सारी चीजें होती हैं। जब वो चीजें अंदर वो डिलीवर नहीं होती, एग्जीक्यूट नहीं होती, तो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। वरना ये 110% कल जो है ये रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं उनको राउंड अबाउट समवेयर 175-180 अगर इन्होंने बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी की हुई होती। क्योंकि कल बॉलिंग भी बहुत फेवर्ड थी जिसकी वजह से उनको मौके मिले कि उन्होंने, आपको देखे ना अहमद दानियाल ने कल जो बॉलिंग की है दैट वाज टेरेबल। यानी कि फील्डिंग कहाँ थी, बॉलिंग कहाँ हो रही है, तो वो फिर आपका जो गेम प्लान जो आपने बनाया हुआ होता है उसके मुताबिक वो डिलीवर नहीं करते आपके बॉलर्स और आपके फील्डर्स, तो आपको फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है जो कि मुल्तान ने भुगता। बिल्कुल सर, और डेथ ओवर्स में वैसे भी आपको पता ही है कि मोर देन 50 रन्स वर गिवन, दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रन्स। हाँ
बिल्कुल सर, ऐसे ही है। मैं रुक करूंगी चिराग आप बताएं कि आगे मैचेस जो हैं वो लाहौर में हो रहे हैं, क्या सिक्योरिटी सिचुएशन है, क्या है, एनी चेंज इन द ग्राउंड, एनी चेंज इन द एंटायर सिनेरियो? बिल्कुल ग्राउंड के अंदर देखिए कोई तब्दीली नहीं है, उस तरह से ही बिल्कुल तैयार है लाहौर का ग्राउंड। हमेशा से जो है वो जिस तरह फैंस की कैपेसिटी को एब्जॉर्व करता है वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, और साथ में सिक्योरिटी के जो है वो बहुत अच्छे इंतजाम हमेशा से होते हैं। और अभी भी जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि कल से टीम जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगी। आज एक तो क्वेटा जो है वो जाएगी, वहां पर लाहौर आ जाएगी कल, और साथ में जो भी पेशावर लाहौर में से जो भी एक कोई टीम हुई वो भी आ जाएगी। और कल उसके बाद जब कराची और इस्लामाबाद का मैच कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी उसके बाद ट्रैवल करके उन्होंने भी लाहौर पहुंचना है। उसके बाद फिर तैयारी में कल का दिन एक ऑफ होगा, उसके बाद परसों से जो प्रैक्टिस सेशंस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, LCC का ग्राउंड होगा और वहाँ पर जो वो प्रैक्टिस होगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर जारी बात है मेला सज जाएगा, क्वालिफाइज वाला, प्ले ऑफ वाला, तो उसकी तैयारियाँ जारी बात है प्रॉपर तरीके से जा रही हैं। ग्राउंड जो है वो तैयार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सिक्योरिटी, मतलब मैं पर्सनली खुद वहाँ से गुजर के गया हूँ सिक्योरिटी वाले से, 4 चेक पॉइंट्स जो है वो सिक्योरिटी के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद फैंस जो है वो इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर आते हैं, उनको किसी चीज़ का प्रॉब्लम ये नहीं होता कि सिक्योरिटी फुल कॉपरेशन भी वहाँ पर फैंस की तरफ से होती है, और एक लंबी कतारें जो है वो लगी होती हैं मैच स्टार्ट होने से पहले। इतना पावर पैक शो देखा पिंडी की शायकीन क्रिकेट ने, क्या लाहौर के जो लोग हैं वो बेफिक्र हो जाएं, आप टेंशन ना लें, लाहौर के लोग जो है ना आपको मायूस नहीं करेंगे। 4 के 4 मैच है ना, आपको होपफुली जो हाउसफुल ना हो तो ऑलमोस्ट हाउसफुल वाला होगा। We want to see the same fireworks, the same जोश और जज्बा from Lahore as well, because लाहौरी जो हैं वो मैच देखने आते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज 2 मैचेस हुए हैं, जिसमें एक मैच जो है वो जारी है, एक मैच अभी होने वाला है पिंडी के स्टेडियम में। वेरी इंपॉर्टेंट मैच, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, अ नॉकआउट मोमेंट फॉर एवरीवन। और आंखें जो हैं वो जमी हुई हैं। थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल पर डिस्कस करते हैं कि पॉइंट्स टेबल पे अगर इनमें से जो भी टीम जो है वो जीती है वो कौन सी पोजीशन पे बरकरार रहेगी और उसका मुकाबला फिर किससे होगा। सर, अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स की स्पेशली और पेशावर ज़ल्मी की, so what do you see in the point table? देखिए, एक तो ये अपने ज़हन में रखें कि ये जो हम पॉइंट्स टेबल को देख रहे हैं, टॉप 4 टीम्स को जो कहते हैं कि जो ये टॉप 4 टीम्स हैं ये प्लेऑफ्स में जा रही हैं। प्लेऑफ्स का मतलब ये है कि चारों टीमें जो हैं वो टॉप 4 में फिनिश करेंगी। पहला प्लेऑफ जो होगा 1 और 2 का होगा, और उसके बाद जो टीमें फिनिश करेंगी 3 और 4 पे फिर उनका होगा। इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो नंबर 2 टीम को, नंबर 1 टीम को है, वो ये है कि उनको एक मैच और मिल सकता है। जैसे अगर 1 और 2 का जो भी इस वक्त टॉप पे खेलेगा, जो उसका हारने वाला है ना, वो वेट करेगा नंबर 3 और 4 के विनर का, फिर वो खेलेगा उस विनर से, 3 और 4 के विनर से, जो 1 और 2 की हारी हुई टीम जो होगी। सो उनको एक मौका और मिलेगा कि वो अपने आप को फाइनल के लिए क्वालिफाई करवा सके। सो इस प्लेऑफ्स का मतलब सिर्फ यही होता है कि एक टीम को, 2 टीमों को बड़ा जबरदस्त एडवांटेज मिलता है कि बावजूद इसके कि वो अगर हार भी गए हैं तो वो आप एक मैच और खेल सकते हैं। तो इसलिए ये जो टीमें 1 और 2 पे इस वक्त फिनिश कर गई है, मुझे लगता है मोस्ट लाइकली ये 1 और 2 पे ही रहेंगी, और 3 और 4 के ऊपर ही बैटल है जो नजर आता है। अगर फॉर इंस्टेंस लाहौर कलंदर जीतती है तो 11 पॉइंट के साथ लगता है नंबर 3 पे आ जाएगी, और जो अगर पेशावर ज़ल्मी जीतती है तो दोनों 3 और 4 नेट रन रेट पे 3 और 4 का फैसला होगा। सो 3 और 4 1 और 2 खेलेंगे। 1 और 2 की हारी हुई टीम वेट करेगी 3 और 4 के विनर का, फिर वो जब खेलेंगे आपस में, तो उसके बाद वो जो हारी हुई टीमें जो है, यानी कि 1 और 2 की हारी हुई टीम और 3 और 4 की जीती हुई टीम में से जो जीतेगा वो जाके फाइनल का मुकाबला करेगा, जो नंबर 1 और 2 की विनिंग टीम ऑलरेडी फाइनल में पहुंच जाएगी। सर, आज के हवाले से आप क्या समझते हैं कि आज की जो हॉट फेवरेट टीम है लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, तो कौन सी होगी? कि पेशावर जो अपना कॉन्फिडेंस लूज करके आ रही है और लाहौर कलंदर्स 10 दिनों से ब्रेक पे थी। देखिए, मुझे तो लगता है कि मुझे पेशावर ज़ल्मी की टीम बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि मैं जब देखता हूँ लाहौर कलंदर की जो भी परफॉर्मेंस रही है पीछे, वो कोई इतनी कंसिस्टेंट नहीं है। देखिए, जब आप उनके बॉलर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। उन्होंने कोई अच्छी बॉलिंग कर दी, कहीं तो मैच जिता दिया। उनके बैटर्स को भी आप देख, अगर वो रन कर देते हैं एक इनिंग में तो उनकी टीम ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा खेल रही है। फिर अब्दुल्ला शफीक रन कर देते हैं, नहीं उनके पास एक अच्छे प्लेयर आ गए जो आगे ऊपर से अच्छा स्टार्ट दे देते हैं। अब जो नए इंडक्शन है, जिसमें अगर मैं देख रहा हूँ शाकिब अल हसन को ये इसलिए खिला देंगे कि वो लेफ्ट हैंड बैटर भी है और वो बॉलिंग भी करता है, तो उसके आने से भी फर्क पड़ सकता है उनकी बैटिंग में। फिर नीचे अगर हम देखें कि आपके पास जो लोकल प्लेयर्स हैं, आसिफ अली ने भी कोई खास
परफॉर्मेंस नहीं दी हुई बैटिंग में। सो अब वो किसको 11 में वो लेकर आएंगे, कौन से ऐसे प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं, क्योंकि देखिए ये गेम जो है ना वो बैटिंग का है। अब आज ये अभी देख लेंगे, अभी जैसे भी कोयटा के हम कह रहे थे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत जाएगी, जैसे ही 2 से 3 विकेट्स कोई गिरी है उनकी, तो आप देखिए एकदम से वो ऐसा लगता है कि डिफेंसिव माइंडसेट में चले गए। तो अब ये चांसेस हैं कि मुल्तान आज वाला ये मैच भी जीत सकती है, प्रोवाइडेड कि आगे जाके वो गलतियां ना करे बाकी रिमेनिंग ओवर्स में। सो इसलिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी मुझे लाहौर कलंदर की, कि लाहौर कलंदर एक नए प्लेइंग 11 के साथ आएगी और वो प्लेइंग 11 को इसी मैच में जो है वो परफॉर्म करना होगा, अपनी टीम को जिताना होगा। अदरवाइज फिर पेशावर ज़ल्मी जो कि मुसलसल एक सेटल टीम है, उसके प्लेयर इतने ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं हुए हैं, तो उनके पास एडवांटेज ज्यादा होगा आज के मैच में कि इस मैच को वो जीत सके। सो वेरी वेल सर। और बिल्कुल ऐसा ही है, पेशावर ज़ल्मी जो थी वो बिल्कुल हारी हुई टीम थी और एकदम से उन्होंने कम बैक किया। इसके मतलब लाहौर कलंदर जो है वो स्लो एंड स्टेडी कहते हैं विन द रेस। लेट्स सी ये फैसला जो है ये कैसे होगा और मार्का कुन मैच है, लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट और विशेस हमारी दोनों टीमों के लिए। जी चिराग, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? एनी न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम द क्रिकेटर्स और एनी प्लेइंग 11? प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से एक जिस तरह से लाहौर की बात करें, जो कि अभी मैंने कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की है, तो मुझे पता चला है कि शाकिब और राजा पक्सा जो है उनको बिलिंग्स और साथ में डेरिल मिचेल की जगह जो है वो खिलाए जाने का अभी तक इम्कान यही आ रहा है। ऊपर टॉप ऑर्डर जो है चेंज नहीं होगा, उसको वही रखा जाएगा। फ़खर और नईम जो है वो करेंगे, हत्ता कि उनके पास कुशाल परेरा का मौका उनके पास है, ऑप्शन मौजूद है, लेकिन कुशाल परेरा की जगह जो उनके एक सेटलमेंट चल रही है, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर एक खिलाना लाजमी है, तो उनके पास दूसरी ऑप्शन आज़ब अली बचती है। तो आज़ब भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको मौका दिया, तो नईम एक अच्छी टच में ऑलरेडी हैं, तो मेरे ख्याल से वो मौका उसके ऊपर ले नहीं रहे कुशाल परेरा के ऊपर कि उनको नीचे वाली पे खिलाएं। उनके पास ऑलरेडी राजा पक्सा मेरे ख्याल से हैं, तो राजा पक्सा मिडिल ऑर्डर में साथ खेलेंगे और साथ में शाकिब होंगे और साथ में वो अपने प्लेइंग 11 के साथ लाहौर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच चिराग, थैंक यू सो मच हारून रशीद साहब आप लोगों का। बल्कि आज का जो मैच है वो देखने वाला मैच है और होगा थोड़ी ही देर में, और कैसा रहेगा ये तो हम आपको बताएंगे मैच के बाद। आपको मिलेंगे अगली ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।